एक तरफ भारत के दुश्मन देश तुर्की में 7 मुस्लिम देश इजराइल को घेरने का प्लान बना रहे थे, तो ठीक उसी वक्त इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार अचानक भारत पहुंच गए और भारत पहुंचने के बाद ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा जोश आएगा कि आपका खून रगों में तेजी से दौड़ने लगेगा। इजरायली विदेश मंत्री के तौर पर गिदोन सार का ये पहला भारत दौरा है। भारत आते ही गिदोन सार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने पीएम मोदी का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। गिदोन सार ने भारत को एक सुपर पावर देश बोला है। इजरायली विदेश मंत्री अपने 2 मिनट के बयान में भारत में तहलका मचाते रहे। उनके बयान का एक एक शब्द आपको सुनवाएंगे। ये एक चाय वाला है, स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चाय बेचता है, इसकी क्या कॉम्प्रिहेंशन है? अनपढ़ आदमी भी है, चाय बेचने के साथ साथ जाहिल मुतलक भी है। मैं ठीक कह रहा हूं हिलाली साहब? यस, 100%। आइए आपको इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार का ये धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। India is a global superpower. We appreciate Prime Minister Modi's strong solidarity. देखिए, भारत का चीफ एडवाइजर जो है वो है इजराइल, और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है। और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया। इसराइली अखबारात बता रहे हैं चीजें, हमें पाकिस्तान से पता नहीं चल रही। जो पाकिस्तान के अखबारात को कोई बताता ही नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया को वैसे ही इजाजत नहीं है, मीडिया सारा कंट्रोल किया हुआ है पाकिस्तान का। तो हमें पाकिस्तानियों को इसराइली अखबारात ये बता रहे हैं कि अगर इसराइल जो इसका गॉडफादर है वो इसके पीछे खड़ा है, तो चाइना इस वक्त या ईरान हमारे साथ, किन ममालिक को आप देख रहे हैं कि वो हमारे साथ इस वक्त खड़े हैं मुश्किल वक्त में? इजरायली फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के अंदर है। उन्होंने कुछ बातें की हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और उन्होंने तो ये भी कह दिया जनाब कि इंडिया जो है वो ग्लोबल सुपर पावर है, ग्लोबल सुपर पावर है, और उन्होंने अपने आप को रीजनल सुपर पावर कह दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दे आर मेकिंग ए प्लान कि वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं बड़े क्लियरली कि हमें इंडिया को वो जिसे कहते हैं ना उस स्पॉट में ला के खड़ा कर दिया है जिसमें ये कहा जाए कि जनाब इंडिया तो बड़ा प्लेयर है, और पाकिस्तान को भी उससे पैगाम चला गया कि जी अ होस्टाइल कंट्री। बड़ा कसूर है। अब तक मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत सारे अलायंसेस होने चाहिए थे, डिफेंस अलायंसेस। अमेरिका के साथ हमने कितने अलायंसेस किए हैं, क्या हुआ? वो तो आजकल हिंदुस्तान के पेट भर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका में तो फर्क तो कुछ नहीं है। वो फौजी जो हथियार जा रहे हैं वो सब अमेरिकन हथियार जा रहे हैं हिंदुस्तान को थ्रू इजराइल। इसका कॉन्टेक्स्ट, अच्छा, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने भी इसका बड़ा सख्त नोटिस लिया और इसके हवाले से सवाल जवाब जब हुए हैं और जो नए स्पोक्स पर्सन आए हैं ताहिर अंदराबी साहब, मेरा ख्याल उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, हम इसको देख रहे हैं, अभी हमारा कोई हतमी पोजीशन नहीं है, लेकिन हमने इसको असेस करना है, एग्जामिन करना है इन टर्म्स ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। तो इस लेवल पे तो उन्होंने कॉमेंट किया है, लेकिन ये कुछ नहीं कहा कि इससे क्या होता है। ये तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोगों को, हमें जरूरत है चीन को इतनी नहीं जरूरत है हमें जितने हम जरूरत चीन की हमारे को जरूरत है। पर सवाल बड़ा सिंपल है। ईरान वॉज अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर खुदा न खास्ता इजराइल हमें आता है, आइडियोलॉजिकली तो हमारे पीछे है, मिलिटरली अगर आता है, हम कहां खड़े में? इंडिया के राफेल गिराना ठोकना और चीज है, इजराइल की जो प्रावस है, जो इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं, सब कुछ है, और अमेरिका खुल के उसके साथ है हर मामले में। क्या हमें परेशान होना चाहिए मिलिटरली? क्या हम डील कर सकते हैं उनके साथ? एजाज साहब, ये तो बिल्कुल एक आपको मजाहिया सवाल लगेगा ना अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या अमेरिका को पता था इस बारे में? इजराइल इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है या क्या व्यू रखता है? बहरहाल ये एक वो जिसे कहते हैं ना, एक उनका व्यू है। हम कुछ ये थोड़े ही कह सकते हैं उनको कि ये उन्होंने क्यों कहा या क्या कहा या किस तरह। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है जो थोड़ी समझने वाली है, वो कहते हैं जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं इजराइल, और ख़ास तौर पे उन्होंने बात
की, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की एंड I2U2 की। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड I2U2, ये दो चीजें हैं जिसकी उन्होंने बात की है। अब यहां से अंदाजा लगा लें दैट व्हाट डज दिस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक, ये इंडिया के बहुत करीब है। दिस कॉरिडोर इज वेरी वेरी क्लोज टू इंडिया। अब आप इससे आपको पता चल जाएगा कि इंडिया के लिए इस कॉरिडोर की क्या अहमियत है और इंडिया के लिए इस सारी की सारी जो गेम है वो उसको कैसे देखते हैं। बहरहाल एक तो इसमें ये पॉइंट हो गया कि I2U2 क्या इजराइल जो है वो उसको मिडिल ईस्ट को ऑन बोर्ड ले रहे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो भी तो चीज़ मैटर करती है ना कि वो कहाँ पे इस चीज़ पे खड़े होते हैं। ठीक है जी। और ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये जो पर्सपेक्टिव है कि शुक्रिया अदा किया उन्होंने बाकायदा शुक्रिया अदा किया कि जी हम साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप के अंदर इंडिया अपनी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर रहा है एंड इंडिया हैज़ अ प्लान। बट सवाल ये है कि इंडिया के पास तो प्लान है, मिडिल ईस्ट तक भी प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन सऊदी अरेबिया क्या उस लूप के अंदर है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हैं और उनका कहना है दोस्तों कि भारत एक सुपर पावर है। वहीं दोस्तों उन्होंने पीएम मोदी का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि दोस्तों जब गाजा पीस प्लान तय हो रहा था तो पीएम मोदी ने फ़ोन किया था और उनका कहना था कि वो पहले लीडर थे जिन्होंने फ़ोन करके इजराइल को समर्थन दिया था। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए चीमा की, तो ये किस तरह खुश हो रहा है कि क्या इजराइल के साथ कतर आएगा। दोस्तों पाकिस्तान का बिजनेस है आतंकवाद, इनका काम आतंकवाद से चल जाता है, लेकिन मिडिल ईस्ट का बिजनेस आतंकवाद नहीं है। उनका बिजनेस है बिजनेस करना, और बिना बिजनेस के वो लोग रह नहीं सकते। और बिजनेस के लिए भारत के साथ किस तरह का डील हो रहा है ये लोग क्या जाने, सिर्फ इसी में खुश हो रहा है ये टकला कि किस तरह से भारत के साथ कतर और यूएई नहीं आएगा। दोस्तों इनका भ्रम है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सऊदी अरब उस लूप के अंदर नहीं है तो फिर आगे चीजें कैसे चलेंगी? और अमेरिकन तो उस लूप में कितने को हैं? इजराइल तो ये कहता है जी हाँ हम इस लूप के अंदर हैं, इजराइल कहता है हम इस लूप के अंदर हैं, हाइफा पोर्ट को हम अहमियत देंगे, सब अहमियत वो देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर मुस्तकबिल किस तरह का बनेगा भाई? व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर इज दिस गोइंग टू बी? ये कैसा मुस्तकबिल है और इसमें क्या होने वाला है? अब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं कि जी हम वो आपस में रीजनल पार्टनर्स